इस लेक्चर में हम उत्पादन के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि उत्पादन का जो साधन होता है, जैसे कि साधन क्या-क्या पढ़े थे हम लोग, फैक्टर, ज़मीन था, कैपिटल था, लेबर था, ऑर्गेनाइज़ेशन था। इन साधनों की क्या महत्व होती है? तो हम ये देख लेते हैं कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने समझा था कि उत्पादन एग्ज़ैक्ट होता क्या है? अच्छा, कितने प्रकार का होता है, फिर हमने उसके फैक्टर को समझा था, जैसे कि ज़मीन का मतलब वो सारी प्राकृतिक चीज़ें जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और लेबर के बारे में हमने समझा था, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा था, कैपिटल के बारे में समझा था कि कैपिटल होता क्या है, कितने प्रकार का कैपिटल होता है, ये कैपिटल हमारे सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि जब ये सारी आपके पास साधन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके पास, जब आपके पास ज़मीन हो जाएगी, आपके पास लेबर भी हो जाएँगे, आप इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी कर लीजिएगा, उसके बाद आप पूँजी का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो उसके बाद आप क्या उत्पादित कीजिएगा? इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद हम क्या उत्पादित करते हैं? तो हम समझेंगे कि हम अब उत्पादन करें क्या? मेरे पास उत्पादन की सारी चीज़ें हो गईं, हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब हम क्या उत्पादन करें? तो हम 2 चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, एक तो होता है सेवा, एक तो होता है वस्तु। आप अगर सेवा का भी उत्पादन करते हैं तो आपको ज़मीन की आवश्यकता होगी, कैपिटल की आवश्यकता होगी, और लेबर की आवश्यकता होगी, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होगी ही। सेवा का उत्पादन हुआ, जैसे कि एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो सेवा करता है, मतलब कि वो उत्पादन करता है और किसी और के लिए करता है, छात्र के लिए करता है। एक साइंटिस्ट जब काम करता है अपनी कंट्री के लिए, तो साइंटिस्ट मेहनत करता है, और उसका उपभोग कौन करता है? पूरे देशवासी करते हैं। तो हम एक सेवा का उत्पादन कर सकते हैं, मतलब सर्विस का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा होता है वस्तु का उत्पादन, जैसे कि किसान खेती करता है, और उसके द्वारा उत्पादित जो गेहूँ, चावल, जौ, मक्का होता है, वो पूरे इंडिया में जाता है, बाहर भी जाता है, और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या-क्या उत्पादित कर रहे हैं? हम एक तो सेवा उत्पादित कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी सर्विस उत्पादित कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे कोई भी सर्विस हो। तो जब हम सर्विस को उत्पादित करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हमने एक सेवा उत्पादन किया, ठीक? जब हम वस्तु का उत्पादन करेंगे, चाहे वो फिज़िकल मतलब भौतिक वस्तु हो, जिसमें टेबल, चेयर, मशीन, ये सारी चीज़ें आ गई, चाहे वो खेती का सामान हो, खाद्य प्रोडक्ट हो, तो ये सारी चीज़ें वस्तु में आ जाएँगी। तो क्या समझा हमने पहले? कि हमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए? हमने उसको इकट्ठा किया। अब हम प्रोडक्शन क्या करें? हम सेवा को उत्पादित करेंगे, हम वस्तु को उत्पादित करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम इसके बाद देखेंगे हम कि हम इन चीज़ों को उत्पादन किस तरीके से करते हैं, या इनको जब हम लोग उत्पादित कर देते हैं तो इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, और मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो मैं कौन हुई? मैं प्रोड्यूसर हुई। मैंने क्या किया? उत्पादक हुई। और आप जो पढ़ोगे मुझसे, आप क्या हुए? कंज़्यूमर हुए। ठीक? वो इसी तरह एक किसान जब खेती करता है तो वो क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, गेहूँ उपजाता है, और उसी गेहूँ को जब वो लोगों में, ये दुकानों में बेचता है, तो वो दुकानदार या लोग क्या हो जाते हैं? कंज्यूमर हो जाते हैं, मतलब कि उपभोग करते हैं, ठीक? तो इन सेवाओं और वस्तुओं को हम 2 पार्ट में वर्गीकृत करते हैं, मतलब कि डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है कंज्यूमर, वो जो बनी बनाई चीज़ों का उपभोग उपभोग करते हैं। दूसरा होता है प्रोड्यूसर, जो चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि ये पेन किसी ने बनाया, तो वो कौन हुआ? प्रोड्यूसर। मैंने इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं कौन हुई? कंज्यूमर, ठीक? तो इसके बाद देखेंगे इन सारी चीज़ों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इस 2 पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ें उपजाओगे, तो वो होंगी एक टिकाऊ, ठीक? जो लंबे टाइम के लिए चलेंगी। एक होंगी एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ, मतलब कि एक बार इस्तेमाल किया आपने, खत्म हो गया। जैसे ये है, ये टिकाऊ है, बहुत दिन जाएगा। लेकिन एक जो पेंसिल होता है छीलने वाला, उसको आप छीलते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत दिन चलेगा। तो ये टिकाऊ चीज़ें हुई। और ये बाकी जैसे कि ये कॉपी है, ये टिकाऊ नहीं है, आप इसको लिखिएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बोर्ड है, बोर्ड पे आप लिखिएगा, फिर मिटेगा, फिर आप लिखिएगा, फिर मिटेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं टिकाऊ, और कुछ चीज़ें होती हैं एक इस्तेमाल वाली, सिंगल यूज्ड, और ज़्यादा देर नहीं टिकती। तो हम इन चीज़ों को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टिकाऊ और दूसरी कम देर टिकने वाली। पूरा ओवरऑल समझिए, क्या समझे इस चैप्टर में हम लोग? इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि जब हमारे पास सारे फैक्टर्स कलेक्ट हो जाएंगे तो हम उत्पादन करेंगे। क्या उत्पादन करेंगे? सेवा का उत्पादन करेंगे और वस्तु का उत्पादन करेंगे। वस्तु का उत्पादन करेंगे या सेवा का उत्पादन करेंगे, तो वो उसमें भी 2 फैक्टर होगा।
पहला ये होगा कि एक प्रोड्यूसर होगा जो उत्पादित करेगा, दूसरा कौन होगा जो उपभोग करेगा, उसे कंज्यूमर कहेंगे, ठीक। और ये दोनों क्या करेंगे, ये भी दो पार्ट का काम करेंगे। कंज्यूमर भी दो तरह की चीज़ इस्तेमाल करेगा, एक वो जो बहुत टिकाऊ होगी, एक वो जो बहुत कम टिकाऊ हुई होगी या एक बार में यूज़ करने के लिए होगी। प्रोड्यूसर भी दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेगा, एक तो वो बहुत टिकाऊ चीज़ें बनाएगा और दूसरी की एक बार में इस्तेमाल कीजिए और ख़त्म कीजिए वो चीज़ें बनाएगा। तो ये प्रोडक्शन से जुड़े कुछ फैक्ट्स थे जो बाकी रह गए थे, इसे मैंने इन्हें कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।